नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका सोनू सिंह वर्मा। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे द युवा किसान चैनल में। तो कैसे हो आप सब लोग? पिछले वीडियो में आप बहुत सारे प्यार दिए, इस वीडियो में भी दोगे ऐसा उम्मीद है। चलिए भाई, आज शुरू करते हैं कि सितंबर महीने में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है और अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। अब धीरे धीरे मौसम सर्दी का रूप लेने लगा है। ऐसे में इसका असर खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा भाई। इसलिए हम किसान भाइयों के लिए सितंबर महीने में खेती कार्य से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में भीषण गर्मी का आना तय है। इसके बदले मौसम का प्रभाव किसानों की खेती बाड़ी के कामों पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम किसान भाइयों के लिए सितंबर महीने में किस चीज़ की खेती करना चाहिए, इसकी जानकारी एवं सलाह देने जा रहे हैं। सितंबर में करें सब्जी व बागानी कार्य। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सब्जी और बागानी सितंबर के महीनों में कर सकते हैं। फसलों के लिए महत्वपूर्ण महीना माना जाता है सितंबर महीना। यही सब्जी वर्गीय फसलों और बागानी कार्यों के लिए उचित महीना भी माना जाता है। इसलिए आप भी सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो इस महीने ये पूरा काम कर ले। यहाँ हम आपको ऐसी सब्जी की जानकारी सलाह देने जा रहे हैं जिसकी खेती कर आपको अच्छा मुनाफा एवं प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की खेती। टमाटर की खेती करने के लिए उचित समय इसकी बुआई सितंबर से अक्टूबर महीने तक की जाती है, जिसके बाद इसकी फसल 2 महीने बाद यानी दिसंबर से जनवरी तक में तैयार हो जाती है। जैसा कि आपको बता दें कि बाज़ार में टमाटर की डिमांड साल भर बनी रहती है। ऐसे में अगर इसकी खेती बड़े पैमाने पर किसान करते हैं तो इसकी खेती से लाखों रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब दूसरी फसल की बात करें सब्जी वर्गीय, तो वो है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसे शायद ही कोई नहीं खाता होगा। सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में इसकी सब्जी, पकौड़े और पराठे की खाए में लिए जाते हैं। अब तो लोग इसका इस्तेमाल सूप, अचार के रूप में भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। इसके साथ ही इसका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इस महीने की खेती करने की सलाह दी जाती है। सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच इसकी खेती की जाती है। इसके बाद फूल गोभी की फसल लगभग बुआई के 60 से 120 दिन के बीच में बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हर एक मौसम में सब्जियों की खेती की जाती है और इसकी मांग बाज़ारों में हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर मिर्च की खेती देखी जाए, साल भर मुनाफा देने वाली है। मिर्च की खेती करने के लिए सितंबर अक्टूबर महीना सबसे उचित माना जाता है। हालांकि इसकी खेती अब साल भर की जाती है। ऐसे में किसान भाई हर घर में उपयोग किए जाने वाले मिर्च की खेती कर इससे 140 से 180 दिनों के अंदर मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। मिर्च की कई किस्में जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च, बड़ी मिर्च और भी कई सारे। हालांकि इन सभी किस्मों की खास बात ये कि इस्तेमाल हर घर में रोज़ किया जाता है। किसी भी अचार के रूप में, तो कभी सलाद के रूप में, तो कभी सब्जी के तीखापन लाने के लिए इसका इस्तेमाल रोज़ाना ही होता है। इसलिए इसकी खेती की
झोली में पैसों की बारिश कर देगी। हाँ, ये भी बात है कि इसकी खेती बेहद आसान और सरल होती है। साथ ही इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मिर्च की खेती करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एवं मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की खेती से मिलेगा जल्दी मुनाफा। पत्ता गोभी की खेती बहुत ज़्यादा अच्छा है। सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में किसान पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई क्यारियाँ तैयार कर की जाती है। इससे अलग अलग किस्मों में 2 से 4 महीने तक में पैदावार मिल ही जाती है। बस 60 दिनों के बाद इसकी फसल बाजार में लेकर जाकर आप बेच सकते हैं। इसलिए सितंबर महीने में किसान भाई इसकी खेती करने की सलाह देते हैं, ताकि सर्दी के वक्त में किसान अपना अच्छा मुनाफा कमा सके। ये एक सब्जी है जिसका कच्चा इस्तेमाल भी कई चीज़ों में किया जाता है। इसके साथ ही इस्तेमाल देसी सब्जी बनाने के अलावा चाइनीज़ में भी बहुत खूब किया जाता है। यही वजह से पत्ता गोभी आपको साल भर बाजार में बिकते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों गाजर की खेती। गाजर सर्दियों का सबसे अच्छा साथी है। गाजर खेती अगस्त के अंतिम से शुरू हो जाती है और नवंबर के अंतिम तक की जाती है। ऐसे में अभी सितंबर की शुरुआत हुई है, तो इसकी खेती के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है। अगर आप इसकी बुआई अभी करते हैं तो आप 3-4 महीने के बाद इसकी फसलों के उत्पादन ले सकते हैं। एक गाजर से सेव इतना पोषण तत्व होता है। आप भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जी हाँ, गाजर भारत का प्रमुख सब्जी फसलों में से एक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना सिर्फ पक्का कर बल्कि कच्चा भी खूब किया जाता है। इसे अचार, हलवा, सलाद समेत कई चीज़ें बनती हैं। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा चर्चा गाजर के हलवे की रहती है। सर्दी का मौसम आते ही इसकी डिमांड आसमान छूने लगती है। साथ ही ये डाइट करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। इसलिए इसकी खेती करना किसानों के लिए बहुत मुनाफे का डोर खुलेगा। अब बात करते हैं भाई सर्दियों में मूली की खेती। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। सर्दियों में मूली ना खाई तो क्या खाई। मूली सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली फसल में से एक है। इसकी फसल मात्र 40 से 50 दिनों में बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी खेती करने के लिए रबी सीजन उपयुक्त सबसे माना जाता है और लगभग इसी में ज़्यादा करते हैं। सर्दी के मौसम में, बरसात में उतना वो नहीं हो पाता, क्योंकि ठंड जलवायु में ये बेहतर तरीके से ग्रोथ करती है। ऐसे में अभी ठंड आने वाला है, तो इसकी खेती अच्छा विकल्प हो सकता है। सर्दियों में मूली का इस्तेमाल सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और ऐसे कोई ना हो जिसको ये पसंद ना हो। इसके अचार और सब्जी भारतीय घरों में बहुत प्रसिद्ध हैं। अब लास्ट बात करते हैं किसान भाई बैगन की खेती। बैगन की खेती से मिले आपका बहुत अच्छा दाम मिल सकता है। बैगन को भारत का मूल निवासी कहा जाता है। इसके लिए देश के कई राज्यों में इसकी बड़े पैमाने में खेती होती है। इसकी खेती सितंबर महीने से शुरू हो जाती है और ये बुआई के लगभग 2 से 3 महीने बाद तैयार हो जाता है। ये एक लंबी अवधि की फसल है। इसकी डिमांड पूरे साल भर भारत में सब्जियों के रूप में बनती रहती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना भैया मेरे किसान भाइयों। और